हम लोग 12 परिवार का राशन नहीं मिलता है। पहले मिल रहा था, वो भी काट दिया। और जितना खेती बाड़ी कुछ करते हैं सब खत्म हो गया है पानी बारिश में। और कोई चीज़ का हमारा जो है लाभ नहीं हो रहा है। अभी बाल बच्चा हमारा भूखे हो रहा है। सब खाने पीने भी सब चौपट है। क्या खाए हैं? कटहर पकल तोड़ के पेड़वा से खाता है बचपन, इधर उधर से लाके। और चावल दाल गेहूं सब खत्म हो गया है। कोई हमारा सहायता नहीं है। झारखंड के किसान की यही है कहानी। कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में पलता है और कर्ज में दुनिया से चला जाता है। पिछले 2 साल में कमोबेश झारखंड के हर गांव की यही कहानी है। दिल्ली से अखबारों में खबर छपी है कि झारखंड को 500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री और मंत्री कहते हैं कि हमें कोई पैसा नहीं मिला है। झारखंड के किसान भ्रम में हैं, ऊपर की ओर टकटकी लगाए हैं। कभी जोरदार बारिश, कभी सूखा, कभी कोरोना महामारी का संकट। पिछले 2 साल से झारखंड का किसान न सिर्फ टूटा है, पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है। हर किसान कर्जे में है। आज बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। बीज लगाने का समय है, बीड़ा खरीदने का समय है। 90% किसानों के पास बीज खरीदने को पैसा नहीं है। कारण पूछते हैं, कारण क्या है? पिछले साल जो बर्बादी हुई उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। धान भी खरीदगी की गई। किसानों के धान को स्थानीय राज्य सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग ने खरीदा। वादा किया आपका पैसा जल्द से जल्द हम देंगे। 1.5 साल बीत गए, राज्य सरकार ने धान की खरीदगी का भी कोई पैसा नहीं दिया है, मुआवजा नहीं दिया है। मैं बिंदु भूषण दुबे आज 20 जून 2021 को झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के जांगी पंचायत में हूँ, जांगी गांव में हूँ। यहाँ के मायूस किसानों के बीच खड़ा हूँ। किसानों से रूबरू होते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं और किसानों का हालचाल, उनके खेती का, उनके जिंदगी का हालचाल लेते हैं। आप आइए आगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? जोगेंद्र महतो है। आपके तकलीफ को, पिछले 2 साल में आपके खेती के स्थिति को बताइए। जी, 2 साल से खेती कर रहे हैं। सारा खेती नुकसान जा रहा है। करीब 15 एकड़ से 20 एकड़ में खेती किए हैं। इन साल 5 लाख का नुकसान गया है। किसान क्या करेगा? जनप्रतिनिधि, राज्य प्रशासन, किसी के तरफ से कोई हालचाल लेने वाला कोई नहीं पहुंचा यहाँ तक आज तक कि क्या हो रहा है किसानों के लिए, बीच में क्या नहीं हो रहा है, कोई मैंने पता करने के लिए नहीं। आज के हालात को देख के आप अपना कल के खेती का भविष्य को, फ्यूचर को क्या देखते हैं? वो तो नुकसान ही नुकसान जा रहा है। सिर्फ बर्बादी। 20 एकड़ का ये किसान है, 20 एकड़ में खेती किया। साल में 5 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। सारी की सारी पूंजी डूब गई। अब आइए दूसरे किसान से जानते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? केदार महतो। आप अपने 2 साल के रहने वाले हूँ जी। मैं मीडियम किसान के आदमी हूँ और ये किसान 3 साल से नुकसान जा रहा है। 3 साल से। अगला साल आलू में जो फसल लगाए थे वो बीमारी के कारण पूरा एकदम बर्बाद हो गया। आदमी छोटा मोटा किसान तो एकदम ले दे के बराबर हो गया। बाकी जो थोड़ा बहुत आया उससे पूंजी सहित नहीं खड़ा हुआ। उसके बाद पिछले बीते साल धान में हम लोग बर्बाद हो गए वर्षा के कारण और अधिक कारण। इसमें सब बिल्कुल एकदम नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। मकई में लगाए थे, मकईयों के रेट भाव नहीं कुछ मिला। सरकार से क्या चाहते हैं? हम लोग को चाहिए सरकार के कि कुछ मुआवजा मिले, जिससे आगे का आगे के जमीन या आगे कुछ हम खेती कर सके। आज के हालात में स्थिति गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। उसी कारण हमें कुछ आगे बढ़े। अगर सरकार हम लोग को मदद दे तो कुछ आगे बढ़ के हम लोग खेती कर सकें। घर में ऐसा हो गया है कि नमक खाने तक के आदमी की मजबूरी हो गया है कि
नमक खाने तक के पैसा नहीं है उन लोग के पास। ऐसा हो गया है समस्या। आपने किसान के दर्द को सुना, आप आगे आइए, आप कुछ कहेंगे? अभी हम क्या करेंगे, जो देखिए रहे तो हम क्या करेंगे, सबके तो एक ही हाल है। किसान बहन खड़ी हैं, आपके किसान परिवार का हाल चाल क्या है? आप लोग भी आइए बहन। मेरा नाम अनीता देवी है, मैं जी। जांगी का रहने वाली हूँ। मेरा खेती अभी टमाटर हम 50 डिसमिल में लगाए थे, सब टमाटर हमको ख़त्म हो गया। 30 डिसमिल में गोभी लगाए थे, वो भी सब पानी में ख़त्म हो गया। और अभी जो मकई लगाए हैं, कम से कम 20 किलो मकई लगाए हैं, वो भी मकई पानी में सब ख़त्म हो रहा है। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हम लोग का मुआवजा दे, सरकार मदद करे, और हम लोग का क्या मांग रहेगा सरकार से। आप क्या कहना चाहते हैं वर्तमान व्यवस्था पे, वर्तमान किसानों के हाल चाल पे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो हम लोग का जो हेमंत सोरेन सर जी हैं, उससे किसानों का आगे बढ़ने का जो मुआवजा है वो प्रदान करें। और अभी तक जितने भी ऋण कर्ज में अभी किसान डूबे वो बता नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग सबसे निवेदन, ऋण माफी, कर्जे माफी के आश्रय में है, संपूर्ण कर्जे माफी के आश्रय में है। हम लोग के चाहिए किसान के ऋण माफी जो भी लिया है उनसे ऋण हमको माफी आपका चाहिए। क्या बयान है, आप क्या कहना चाहते मैं हैं? अरविंद राम हिंदू ग्राम जांगी का अस्थायी निवासी हूं, और मैं झारखंड सरकार से अपील करता हूं कि आज की जिस स्थिति है उस स्थितियां को देखते हुए किसान की जो पीड़ा है उस पीड़ा में अपना योगदान दे तो उसमें भला होगा किसान का। और जो आज से पहले पिछली सरकार किसान को मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना भी देती थी, पर यह सरकार आकर वो भी बंद कर दिया। किसान का वो भी जो थोड़ा बहुत मिलता था, 1 एकड़ में 5,000 और 5 एकड़ में 25,000 मिलता था, वो भी ये सरकार ने छीन लिया। किसानों के साथ ये हमेशा हेमंत सोरेन आने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं किया कि किसान की हित में बात हो। किसान को सिर्फ छलने का काम किया जा रहा है। किसान के हित में ना कभी कोई 2 वक्त की रोटी की बात करती है। हम लोगों ने हम यहाँ समाज की हमेशा किसान की पीड़ा को समझते हैं। हम यहाँ के बारे में कई बार अंचल अधिकारी को लिखित आवेदन भी दिया हूँ किसान के हित के बारे में, लेकिन इस पर किसी प्रकार की पहल नहीं किया गया है। यहाँ की अंचल अधिकारी भी छलने की काम करते हैं। बीडीओ के पास जाइए तो वो बोलेंगे सीओ के पास जाओ, सीओ के पास जाएंगे तो बीडीओ के पास जाओ। डीसी के साथ भी हम कई बार बैठक किए हैं, लेकिन डीसी भी छलने का काम किया है। शासन प्रशासन सभी ने मिलकर इस किसान के साथ सिर्फ छलने का काम किया, धोखा करने का काम किया। शासन प्रशासन राजनीतिज्ञ नेता सब ने किसान को ठगा है, छला है, धोखा दिया है। किसान टूट चुका है। आज हम लोगों को टमाटर की खेती, जिस समय गर्मी का फसल हुआ था, टमाटर, बैगन, भिंडी वगैरह वगैरह खेती लगाए थे, तरह तरह का सारा नुक्स में हम लोग का यस तूफान ले गया। अब फिर से बरसात चालू हो गई, उसमें सारा दाना मकई का बीज रोपे, बादाम का रोपे, सारा का सारा फसल गल गया। आप लोग को अभी यहाँ से कुछ दूर में है मेरा खेत, आप लोग को दिखा सकते थे, लेकिन मजबूरी है कि आप अभी वहाँ जाने का हम लोग का रास्ता नहीं है। पानी भरा हुआ है। अतिवृष्टि, जरूरत से ज्यादा वृष्टि की वजह से, बारिश की वजह से खेत भर चुके हैं। किसान के पास पूंजी का अभाव है, न बीज खरीद सकता है किसान, न खाद खरीद सकता है। सरकार के लोग झूठा आश्वासन देते हैं, धोखे में रहते हैं। बहन ने कहा घर में नमक खरीदने को पैसा नहीं है, और झारखंड के हुक्मरान चाहे किसी भी दल के हो, जनप्रतिनिधि, नेता, सब के सब चैन की बंसरी अपने महलों पे बजा रहे हैं। जनता मर रही है। जागिए नेताजी, जागिए। मुख्यमंत्री के ऑफिस में पता चलता है कि मुख्यमंत्री दिल्ली प्रधानमंत्री से पैसा लेने गए हैं। आखिर कब लौटेंगे? आसमान की सैर से जरा वापिस आना, जल्दी वापिस आना। तुमसे जमीन की बात करनी है, किसान के दर्द की बात करनी है, किसान के तबाही की बात करनी है। दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी के हवाले से खबर आई थी कि 500 करोड़ रुपया किसानों के लिए मुहैया कराया गया है झारखंड में।
उसे झारखंड के मुख्यमंत्री ने इनकार किया है, कहा कि हमें कोई पैसा नहीं मिला है। आखिर किसान जाए तो जाए कहां? सिर्फ आंसू है, बेबसी है, लाचारी है, परेशानी है, और ये सब जब इकट्ठा होता है तो क्रांति की ज्वाला निकलती है। लॉकडाउन की बात कर रहे हैं कोई किसान भाई, आगे आइए। सर हम लोग यहाँ झारखंड से जाते हैं, बंगलोर जाते हैं, गुजरात जाते हैं, आप उड़ीसा मजदूरी जाते करने हैं, के लिए, लेकिन मजदूरी भी कहीं नहीं मिलता है। लॉकडाउन में कोरोना में आपस कर देता है, यहाँ मत घुसने दो, यहाँ मत घुसने। झारखंड के लोगों का अपमान। हम लोग जाए कहाँ, खाए क्या? कहाँ जाएं? मेरा घर में बीबी बल बचा, तबीयत खराब है, पैसा नहीं है, नमक खाने का नहीं। इन लोग को तो खेती बाड़ी भी है, हम लोग को सारा खेती बाड़ी भी नहीं। हम लोग करे तो करे क्या, करे जाए क्या? मुखिया के पास भी जाते हैं तो कुछ हम लोग को सुनवाई नहीं होता है। लाचार है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है, भूखमरी के कागार पर है। जागो सरकार जागो, नहीं तो ये मौन जिस दिन टूटेगी तुम्हें भागना पड़ेगा। सरकार चारों ओर आंदोलन होगा, जनता खामोश है, कब तक दर्द बर्दाश्त करेगी? दर्द को सीने में दफन किए हुए है किसान। जिस दिन वो दर्द बाहर आएगा कोई नहीं बचेगा। क्रांति की शुरुआत ऐसे ही मौन और लाचारी से क्रांति का जन्म होता है। मैं बिंदु भूषण दुबे झारखंड सरकार और दिल्ली सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, किसानों के लिए इनके संपूर्ण कर्ज माफी की घोषणा हो, इनके जो फसल बर्बाद हुए हैं उसका मुआवजा दिया जाए। जो मजदूर भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास 1 रुपया नहीं है, उन्हें उचित रोजगार गारंटी दी जाए। फूड का राइट दिया जाए, जीने का अधिकार दिया जाए। ये सारे अधिकारों से वंचित होता नागरिक और किसान तबाह हो रहा है। मैं रामगढ़ प्रखंड के इस जांगी गांव, गोला प्रखंड के रामगढ़ जिले के इस जंगी गांव से यही अनुरोध कर आज के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम।